हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार पनीरा स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आप लोग के लिए प्रतिशत परसेंटेज से जुड़ी जानकारी लेकर आया हूँ और टॉपिक भी हम लोग का परसेंटेज ही रहेगा। उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। हेलो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्रतिशत परसेंट यानी प्रति सैकड़ा जो भाग हमको मिलता है, यानी प्रति सैकड़े वाले भाग को ही प्रतिशत बोला जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि जो भाग हमको सैकड़े में मिल रहा है, सैकड़ा मतलब 100। जब हम किसी भी वस्तु को 100 से तुलना करते हैं तो वह हमारा प्रतिशत कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु एक कंप्लीट वस्तु है, एक यह सर्किल है और इसको हम एक बोलते हैं, एक बोल रहे हैं, एक सर्किल है, एक बोल रहे हैं। यानी यह पूरी तरह क्या है, एक 100 भाग है, यानी 100% है। 100% का मतलब यह पूरी वस्तु है। जब किसी वस्तु को हम पूरी तरह बोलते हैं तो उसे 100 बोला जाता है। 100 का मतलब क्या हुआ, वह पूरा पूरा भाग है। जब यह पूरा भाग है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 100 है, इसका आधा 50% हो जाएगा। ठीक है, जब इसके यह भी 50 होगा और यह भी 50 होगा, 50% यह होगा 50। ये पूरा कंप्लीट क्या है, एक ही भाग है, जिसे क्या बोले 100 के इक्वल बोले, यानी 100% यह है जो हम बोल रहे हैं। यह पूरा सर्किल का 100% है, इसमें एक भी प्रतिशत इधर उधर का नहीं है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। यानी एक जो होता है वो 100 के बराबर होता है। प्रतिशत को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, पिछले क्लास में हमने देखा है। और इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसी भी नंबर को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वह नंबर क्या हो सकता है और वह नंबर होता क्या है। जब किसी को हम 100 के रूप में तुलना करते हैं तो हमारा प्रतिशत हो जाता है 100। हमेशा दिमाग में अपने यही होना चाहिए कि हमको 100 से तुलना करना है। जब 1 से तुलना करेंगे तो वह हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। फ्रैक्शन और प्रतिशत एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी फ्रैक्शन और प्रतिशत जो होते हैं एक दूसरे के रूप में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 50%, यानी 50% का मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल है, इसको दो भागों में बांट दिया गया। यह पूरा पूरा है यानी 100% है, और यह जब दो भाग में डिवाइड किया गया यानी एक सर्किल है, इसको दो भागों में डिवाइड किया तो 1/2 हुआ, 1/2 हुआ। ये हमारा प्रतिशत का भाग हुआ। ठीक है, प्रतिशत समझ में आ रहा है। ऐसा आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो, प्रतिशत को हम लोग का सिंबल होता है जिसे प्रतीक बोलते हैं या इससे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 1/100, यानी एक भाग का जो 100 भाग होता है, यानी एक का जो 100% होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। और ये हमने पिछले क्लास में देखा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे किसी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हाउ कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जब कोई नंबर दिया रहे हम उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यह जैसे दिया है 100%, 100% किसके इक्वल होता है, अभी आपको बताया 100% जो होता है 1 के इक्वल होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट 100% है मतलब वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें कहीं भी न तो कम है न तो ज्यादा है। अब यही ऑब्जेक्ट 100% है, अब यह बोला जाए कि 50% हो जाए तो 50% होने का मतलब क्या हुआ कि 1/2। वह ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 100 का 50 हुआ, आधा हुआ, तो ऑब्जेक्ट भी क्या हुआ, आधा हो गया। यह हम बोला कि 25% है तो क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4 हो गया। ठीक है, हम इसको कैसे लिख रहे हैं इसी को हमको देखना है। देखो आप 100% का मतलब हुआ कि 1, मैंने ऐसा बताया तो परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा, 1%, 1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो यह 100 हुआ, यानी किसी भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। अब यह दिया है तो यहाँ पे 50% हमने लिखा तो क्या किया, 1/100 इंटू 50।
हमने क्या किया 50% इक्वल क्या हो गया 1/100, यानी आप देखो 152 जा 100 यानी 1/2 आया। ठीक है, इसी तरह हम आगे नंबर देखते हैं कि 1/2 1/3 क्या होगा 1/3 क्या होगा। इसी तरह 1/3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, या परसेंटेज को हम या 50% हुआ। इसी तरह 25% क्या होगा, 25% का मतलब हुआ कि 25 इंटू 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज लगा है कि 1/100, यह क्या हो जाएगा 25 चौका 100 1/4। यही कहीं पे 25% लिखा रहे मतलब क्या हुआ कि वह 4 पार्ट का है, कोई 4 पार्ट में है, यानी टोटल 4 है और उसका 1/1 पार्ट हमको मिला है। इसका मतलब 1/4 का मतलब क्या हुआ, यह सर्किल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो यह क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब 25% किसके इक्वल होगा, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए यह 1/4 यानी एक भाग जो होता है वह 1/4 के इक्वल आता है। आगे देखते हैं कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसी को बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मैंने 100% को अभी आपको दिखाया कि इक्वल 1 होता है, 50% इक्वल क्या होगा 1/2 होगा, 25% क्या होगा 1/4 होगा। इसी तरह 25 का हाफ कितना होगा 12.5 इक्वल क्या होगा 1/8 होगा। यानी कहीं भी 1/8 लिखा गया है, इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं यहाँ से हम देखते हैं। 50 इंटू परसेंटेज लिखा 1/100 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 25 लिखा रहे 1/100 आएगा, यह कट होगा तो 1/4, 25 4 जा 100 इंटू, इसी तरह ऐसे हमने लिखा और इसको हम 12.5 इंटू क्या हुआ 1/100। जब हम इसको कट करेंगे तो यह अपना क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में है तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 125 इंटू 1000 और यह हमको कट करेगा 1 टाइम में और यह 8 टाइम आ जाएगा, यानी 1/8 आ जाएगा। इसको हम देखते हैं। इसी तरह 75% अपना क्या होगा, 75% का मतलब हुआ 70 इंटू 1/100 यानी 3/4। कोई ऑब्जेक्ट है 3/4 है, ठीक है। इसी तरह 20% क्या होगा, 75 हुआ, 20% क्या होगा 20 इंटू 1/100 यानी 1/5। 40% क्या होगा हम देखते हैं तो इसका डबल होगा यानी 2/5 हो जाएगा। इसी तरह आगे हम नंबर देखते हैं 60% क्या होगा तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा 3/5 होगा। कैसे मैंने राइट किया यहाँ पे आप देख सकते हो 40 इंटू 1/100 तो 1 से 1 कटा और यह क्या आएगा 2 से 5 कटा तो 2/5 आ जाएगा। इसी तरह 60 इंटू 1/100 करेंगे तो यह क्या हुआ 10 से कटेगा 6 और यह क्या आएगा 10 10 10 और यह कटेगा फिर वापस 2 से 3 से और यह 5 तो 3/5 आएगा। ऐसे आगे हम लोग देखते हैं बहुत सारे नंबर हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको फ्रैक्शन में राइट करें और हमको यह लर्न भी होना चाहिए। जैसे हमने किया 75, इसी तरह 60 हुआ, 80% इक्वल क्या हो जाएगा 80% का मतलब हुआ 80 इंटू 1/100 मीन्स यह 0 से 0 कैंसिल होगा और यह 2 आएगा और यहाँ पे 2 4 जा 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 यानी 4/5 कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 इक्वल 80%। 100% पे तो 1 ही आ जाएगा, यानी ये 100% कहीं पे लिखा रहे वापस ये रिपीट कर रहा है तो क्या हुआ 100 इंटू 1/100 इक्वल 1 आ जाएगा। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं कहीं भी 50% लिखा हुआ है, 10% का आपको पता है यह 50% पे 10% पे चलते हैं तो 10% इक्वल क्या होगा 10 हो जाएगा। 20% हमने कहीं पे मेंशन किया 20% क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 30% इक्वल क्या हो जाएगा
30 हो जाएगा, यानी यह 40 इक्वल क्या हो जाएगा, 40% इक्वल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरह 50% इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल 50 हो जाएगा। ठीक है, यह 50 आ जाएगा, यानी हर डे से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब 10 हुआ, 15 हुआ, अब 15 का परसेंटेज क्या होगा, 15 इक्वल होगा 15 इंटू 1/100, यह कैंसिल होगा, 5 3 जा और 20, यानी कहीं पे 3/20 लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ हमारा 50% है। 30% क्या होगा, 30% क्या होगा, 30 इंटू 1/100 लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, यह कैंसिल हुआ, 3/10 कहीं लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 30% है। इसी तरह 30 का 60% इक्वल क्या होगा, इसी का हमने डबल करते जा रहे हैं, तो क्या हुआ, सॉरी 50%, ठीक 20, यह 3/10, ठीक है। इसी तरह 60 इंटू 1/100 करेंगे तो क्या आएगा, यह कैंसिल होगा, और यह क्या आ जाएगा 3, और यह आएगा 5, यानी 3/5 आ जाएगा अपना 60%। इसी तरह 90% इक्वल क्या आएगा, 90% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यह क्या आएगा, 90% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 90 इंटू 1/100, या 0 से 0 कैंसिल होगा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम आगे हम ऐसे देख सकते हैं, 10 का 10 हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 20 इंटू, इसमें अगर आप फोकस करेंगे तो 20/100 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यह क्या आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल होगा, तो 3/10 आ जाएगा। मैंने 60 का कहीं पे लिखा, 3/10 है। 40 का हम करेंगे 1/10 करेंगे, 100 करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अब 50 का तो आपको पता है 1/2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे देखते हैं, नंबर जो दिया हुआ है इसको कैसे फ्रैक्शन से, कैसे हम लोग, सॉरी डेसिमल से कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसी के आगे देखते हैं हम लोग 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 इंटू 100 करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल होगा, 4 से 25, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 25/2 का मीनिंग क्या हुआ कि 12.5%। कहीं 1/8 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5% इक्वल 1/8 हो जाएगा। 1/9 कहीं पे आ जाए, 1/9 आ जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1/9 इंटू 100 करेंगे, जब इसको फ्रैक्शन में दिया है और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100/9 आएगा, या परसेंटेज में हो जाएगा 11.1111, ये आता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ आगे यह खत्म नहीं हुआ। देखो आप 1.11.1111 और 11.1111 ये आते जाए, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ कि आगे पॉइंट बढ़ता जा रहा है, और ये पॉइंट यहीं पे स्टॉपेज है, ऐसा नंबर है जिसका यहीं पे, इसका मतलब क्या, इसे क्या बोलते हैं, ये आगे बढ़ता जाता है, इसे क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब हुआ इसको हम भाग देते जाएंगे और ये आगे आता जाएगा। शांत दशमलव और अशांत दशमलव का नाम सुना हुआ है, तो ये अपना अशांत दशमलव है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह 1/10 तो आपको पता है, 1/10 का करेंगे तो 1/10 को 10 इंटू 100 करेंगे, यह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 यानी 1/100 लिखा रहा है, या 10% हो जाएगा, ये सभी परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, ये सभी परसेंटेज में आएंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 1 के रूप में देखा, अब हमने लोग देखते हैं कि 2/1 तो आएगा नहीं, 2/2 आएगा नहीं, 2/2 100 हो जाएगा। 1/2 हमने देखा, 2/3 देखते हैं। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 2/3 इंटू 100, मीनिंग क्या हुआ कि 200/3। 200/3 का मतलब क्या हुआ, हम इसको कट करेंगे तो 200/3 मतलब क्या हुआ कि 6 3 जा 6, और यह 66.6666 ये आता जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे और ये नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता जाएगा। इसी तरह और आगे हम लोग नंबर देख सकते हैं, और आगे हम लोग नंबर देख सकते हैं, क्या नंबर हम लोग देख सकते हैं, 3/3 नहीं आएगा, 4/3
नहीं आ सकता। 4/3 क्या है, 1/1/3 आ जाएगा। और 1/1/3 क्या मतलब क्या हुआ कि 1 + 1/3। अब एक नंबर आएगा 1 + 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 1 पॉइंट, ये ऐड करेंगे तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 0.33। हमने अभी 1/3 का निकाला है, 0.33 आता जाएगा। ठीक है, यह फ्रैक्शन का जो है हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 का हमने देखा 2/5। 2/5 का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी नंबर 2/5 × 100 करेंगे तो क्या होगा, यह कैंसिल होगा और कितने टाइम, 20 टाइम, और 2 × 20 होगा 40%। इसी तरह 3/5 का मीन्स क्या हुआ, 3/5 का मीन्स मतलब 60%। ये 3/5 या कैंसिल होगा, ये 20 आ जाएगा। इसी तरह ये 60% इक्वल 3 यानी कहीं पर 60% लिखा हुआ है, उसको 3/5 राइट कर सकते हैं। इसी तरह 4/5 का मीनिंग क्या हुआ, 80%, यानी यह कैंसिल होगा 20 से, और 24 जा 80%। अब 5/5 का मतलब क्या हुआ, 100%। कोई 5/5 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह ऑब्जेक्ट जो है या वह नंबर पूरी तरह जो है भरा हुआ है। इसी तरह आगे हम देखते हैं 2/7। 1/7 हमने देखा, 1/7 देखा, 2/7 क्या होगा, 2/7 क्या होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे 28.5714 आएगा। साइक्लिक प्रोसेस में होता है, इसीलिए हम इसको नंबर को राइट करते हैं और इसे साइक्लिक फ्रैक्शन बोला जाता है, यानी साइक्लिक नंबर बोला जाता है। 3/7 क्या होगा, 3/7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 42.8571 होगा। 4/7 का मीनिंग क्या हुआ, 4/7 × 100 करेंगे 57.1428% होगा। 5/7 का मीनिंग क्या होगा, 5/7 × 100 = 71.4285 होगा। यह क्या है, ये पॉइंट आगे चलता जाएगा और यह नंबर आगे जुड़ता जाएगा। यह नंबर साइक्लिक प्रोसेस में जाता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, 142857 142857। यह क्या है, 1 से 4, 4 से 2, 1 से 4, 4 से 2, 2 से 8, 8 से 5, 8 से 5 और 5 से 7, 7 के बाद वापस ये रिपीट करते जाते हैं। साइक्लिक नंबर होता है, इसे साइक्लिक फ्रैक्शन बोलते हैं। साइक्लिक फ्रैक्शन, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया, इसे साइक्लिक फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह इसी क्रम में 7/7 का मीनिंग क्या, 100%। कोई बात 7 है, यानी वो टोटल 7/7 का मीनिंग क्या हुआ, वो 100% ऑब्जेक्ट है। इसी तरह 2/8 का मतलब क्या हुआ, 1/4, और 1/4 2/8 का मीनिंग क्या हुआ, 1/4, यानी 2/8 मतलब 25%। इसी तरह 3/8 मतलब 37.5%। इसको हम कट करेंगे तो कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। 25/3 75.2 आएगा। 75/2 का मतलब हुआ 37.5। इसलिए 4/7 का मतलब 50%, सॉरी 4/8 का मतलब हुआ 50%। 5/8 का मतलब क्या हुआ, 5/8 इसको कैंसिल किया 62.5%, यानी 1/4 का जो एलसीएम आता है, 1/4 जो परसेंटेज में होता है 12, सॉरी यह होता है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ 25%। ओके, 25%। इसी तरह इसको आगे हम लेते चले जाएंगे। 6/8 का मीनिंग क्या हुआ, 75%। 7/8 का मीनिंग क्या हुआ, 87.5, यानी कहीं 87.5 लिखा रहा है या प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में, तो हम 7/8 इसको राइट कर सकते। 8/8 का मतलब 100% हुआ। इसी तरह 2/9 का मतलब क्या हुआ, 22.22। 3/9 का मतलब क्या हुआ, 33.33। हमने देखा क्या, हमने लिखने का इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि 1/5 का हमको फ्रैक्शन आता है तो हमको इसको 2/5, 3/5, 4/5 को हम इसका डबल करते जाएंगे, वो फ्रैक्शन निकलता जाएगा। इसी तरह किसी भी नंबर में आप देख लो, उस तरह निकलता जाएगा। इसका साइक्लिक प्रश्न 1/7, इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। और 2/8 का हमने देखा, 2/9 देखा, 11.1/9 का आता है। 1/9 का मतलब होता है 1/11.11 होता है, यानी 11.11 होता है। इसको हमने डबल डबल करते चलेगा और 9/9 आएगा। 9/9 क्या आ जाएगा, कोई भी 9/9 मीनिंग क्या हुआ, 100 आ जाएगा, वह 100% के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हम आगे देखते हैं और बहुत सारे फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करना देखेंगे
नेक्स्ट जो है मेरा वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में पैटर्न से और एकेडमिक दृष्टि से भी। जितना आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको लर्न होगा और प्रैक्टिस ईजी होगा, सिंप्लीफिकेशन उतना आसान होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।